ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। रियो डे जेनेरियो में लैंड हुआ विमान। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। 17वें शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने ब्राजील में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। पीएम के स्वागत में प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। लोगों ने लगाए मोदी मोदी और भारत माता की जय जयकार। ब्राजील में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले भारतीय समुदाय के लोग। कहा पीएम मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। पिछले 10 सालों में इंडिया की काफी तरक्की हुई है। ब्राजील की मेजबानी में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। भारत के अलावा चीन और साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ब्राजील में देखिए ऑपरेशन सिंदूर की धमक। पीएम मोदी के स्वागत में लगाए गए ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर। ईरान के विदेश मंत्री भी पहुंचे ब्राजील। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति ने वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ की द्विपक्षीय बैठक। नाइजीरिया के राष्ट्रपति और इथियोपिया के पीएम से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने किया पोस्ट अर्जेंटीना दौरे का वीडियो पोस्ट कर लिखा, मेरी यात्रा बेहद कामयाब। द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। प्यार और सम्मान देने के लिए अर्जेंटीना की जनता का धन्यवाद। अर्जेंटीना में सम्मानित किए गए जाने पर पीएम मोदी ने किया पोस्ट। लिखा, ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी मिलने पर खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। पीएम मोदी ने ब्यूनस आयर्स में रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम मिले। ब्यूनस आयर्स के सेना मार्टिन म्यूजियम पहुंचे पीएम मोदी। अर्जेंटीना के नेशनल हीरो सैन मार्टिन को दी श्रद्धांजलि। मार्टिन के बलिदान को किया याद। सैन मार्टिन ने दिलाई थी 3 देशों को आजादी। उद्धव राज ठाकरे की विजय रैली पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का तंज। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मराठी उत्सव नहीं रुदाली सभा थी। मराठी भाषा पर एक बात भी नहीं कही गई। राज ठाकरे के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम ने ली चुटकी। चलो मेरी वजह से दोनों भाई तो मिले, बाबा साहेब का आशीर्वाद मुझे भी मिला। राज और उद्धव ठाकरे के साथ आने पर नीतीश राणे ने हमला बोला। कहा, दोनों के साथ आने से वो देशद्रोही लोग खुश जिन्हें इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। देशद्रोही सबसे ज्यादा खुश हुए हैं। जिनको हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना है वो सारे के सारे देशद्रोही आज बहुत दिल से शीरखुरमा खाते होंगे। कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव। कहा, बिहार में अपराधियों का तांडव है, महाजंगल राज चल रहा है। बिहार में अपराधियों का तांडव है और भ्रष्ट अधिकारी जब तक घूसखोरी करते रहेंगे, जब तक परफॉर्मर अधिकारी नहीं आएगा तब तक काम होने वाला नहीं है। बागपत के खेड़की गांव में अखिलेश की बुद्धि शुद्धिकरण के लिए हरिद्वार से आएगी कावड़। ब्राह्मण समाज करेगा गंगा जल से शुद्धिकरण। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पंढरपुर वारी पालकी यात्रा में हुए शामिल। आज से यात्रा की हुई है शुरुआत। 10 जुलाई तक चलेगी यात्रा। कावड़ यात्रा मार्ग पर मांस की दुकान बंद कराए जाने पर बोले मौलाना साजिद रशीदी। कहा, दुकानदारों को 5,000 रुपए मुआवजा दे सरकार। ये तो तुगलकी फरमान है। किसी एक धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करना या उनकी रोजी रोटी पर प्रहार करना, क्या ये संवैधानिक है? आप हर दुकानदार को 5,000 रुपए रोजाना जब तक कावड़ चल रहे हैं दीजिए। आषाढ़ी एकादशी पर मुंबई में विट्ठल मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। भगवान विट्ठल और देवी रुक्मणी का लिया आशीर्वाद। महाराष्ट्र के सोलापुर में विट्ठल रुक्मणी मंदिर में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पत्नी के साथ दर्शन किए। महापूजा कर भगवान विट्ठल का आशीर्वाद लिया। आषाढ़ महीने की देवशयनी एकादशी पर प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालु। संगम में लगाई आस्था की डुबकी। और भगोड़े नीरव मोदी का भाई नेहल अमेरिका में गिरफ्तार। ईडी और सीबीआई की अपील पर अमेरिकी न्याय विभाग ने एक्शन लिया। 17 जुलाई को होगी प्रत्यर्पण। मामले की सुनवाई। पीएनबी बैंक घोटाले में आरोपी है नेहल। मऊ सेशन कोर्ट से अब्बास अंसारी को बहुत बड़ा झटका। हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने सजा रखी बरकरार। जमानत याचिका की मंजूर। सीजीएम कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा।
लखनऊ में इनकम टैक्स विभाग का बड़ा एक्शन। बाबू बनारसी दास ग्रुप से जुड़ी 100 करोड़ की संपत्ति अटैच की बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई। नोएडा में मिलावटी पनीर बेचने वालों पर एक्शन जारी। खाद्य विभाग ने नष्ट करवाया 160 किलो मिलावटी पनीर। अलीगढ़ के और इसके आसपास के जिलों में किया जा रहा था सप्लाई। जौनपुर में बिना ब्लड सैंपल लिए डॉक्टर ने थमा दी महिला को जांच रिपोर्ट। महिला की शिकायत पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने डॉक्टर को हटाया। मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। बिहार के दरभंगा में ताजिया मैलान के दौरान बड़ा हादसा हुआ। 11,000 वोल्टेज की लाइन से टकराया झंडा। करंट लगने से एक शख्स की मौत, 50 से 60 लोग झुलसे। करंट से झुलसने से कई लोग गंभीर रूप से घायल। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश का माहौल। जुलूस के दौरान बिजली नहीं काटने का आरोप। लखनऊ में कथित थूक जिहाद का मामला। आरोपी मोहम्मद शरीफ गिरफ्तार। नाम बदल के दूध बेचता था आरोपी। दूध में थूकते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ था। होटल ढाबों पर नेम प्लेट की मुहिम के बाद अब स्वामी यशवीर महाराज ने कावड़ बनाने वालों की शुद्धता पर सवाल खड़े किए। कहा, शुद्ध हाथों से बनी होनी चाहिए कावड़, तभी जल अर्पण का महत्व है। जिहादी गैंग के ही भाई हरिद्वार के अंदर कावड़ बनाते हैं। ऐसी खंडित अपवित्र कावड़ में यदि आप पवित्र गंगा जल लेकर के आओगे तो आपकी कावड़ नहीं लगेगी। झारखंड के रामगढ़ में खदान ढहने से हादसा हुआ। 4 लोगों की मौके पर ही मौत। कई लोग अभी भी अंदर फंसे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ मार्ग पर हादसा। गाड़ी के चपेट में आने से सिपाही हिमांशु की मौत। गाजियाबाद पुलिस लाइन में थी तैनाती। उधर कानपुर के गंगा बैराज पे दर्दनाक हादसा हुआ। खम्भे से टकराई तेज रफ्तार बाइक। मौके पर ही युवक ने दम तोड़ा। झांसी में भी दर्दनाक हादसा। स्टीयरिंग फेल होने से नहर में गिरी स्कूल बस। हादसे में 12 बच्चे घायल। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू में मदद की। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर लेकर जा रहा ट्रेलर पलटा। ड्राइवर और हेल्पर ने कूद के बचाई जान। और इधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में टूटा हाई टेंशन वायर। 11,000 वोल्टेज का दौड़ रहा था करंट। सड़क पर गिरते ही उठी चिंगारी। लोगों में दहशत। बदायूं में तेज धमाके के साथ ट्रांसफार्मर में लगी आग। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर पाया गया काबू। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चलती कार बनी आग का गोला। कार में बैठे लोगों ने बचाई जान। कार पूरी तरह जलकर राख। उधर बदायूं में चलती कार में अचानक लगी आग। बाल बाल बची यात्रियों की जान। वक्त रहते कार से निकले। जयपुर से पीलीभीत जा रहा था परिवार। बुलंदशहर में पुलिस और बाइक सवार लुटेरों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस से भागकर जा रहे थे बदमाश। दोनों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस ने हत्या के आरोपियों को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। 18 तारीख को हुई थी हत्या के बाद आरोपी फरार चल रहे थे फरार। ग्रेटर नोएडा में थी पुलिस और बदमाशों का आमना सामने की खबर है। एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। लूटी हुई कार भी बरामद कर ली गई है। उत्तराखंड के देहरादून में डोईवाला में क्रशर प्लांट में बंधक बनी नाबालिग बच्चे की मौत। परिजनों ने लगाया रेप और हत्या का आरोप। कोतवाली का घेराव कर किया गया प्रदर्शन। ओडिशा के बौद्ध में रेलवे ट्रैक पर रील बनाना 3 नाबालिगों को भारी पड़ गया। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। ट्रेन की पटरी पर लेटकर रील बना रहे थे। मुजफ्फरनगर में अपराधी बेखौफ है। घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुए बदमाशों की करतूत। बलिया में युवती से छेड़खानी करना शराब के नशे में धुत मनचलों को महंगा पड़ गया। युवती ने चप्पल से जमकर पिटाई की। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया। डीजे बजाने को लेकर मथुरा में 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। दोनों तरफ से पथराव हुआ और फायरिंग हुई। पुलिस ने शांत करवाया मामला। उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। बीच बचाव को आई महिलाओं से की अभद्रता। सीसीटीवी में कैद घटना। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज। बहराइच में कूड़ा फेंकने को लेकर 2 भाइयों में विवाद हो गया। जमकर चले लाठी डंडे। धारदार हथियार से भी वार किया गया। हमले में दोनों तरफ से 4 लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बदायूं में बदमाशों की दबंगई। बिरयानी खाने के बाद पैसे देने से मना कर दिया। दुकानदार ने पैसे मांगे तो जमकर पीटा। गुल्लक से पैसे चुराने का भी आरोप। पुलिस ने 2 युवकों को मामले में हिरासत में लिया। उधर गोंडा में 2 भाइयों के परिवार के बीच विवाद हो गया। मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया है।
यूपी के मुजफ्फरनगर में हथियार तस्करों पर एक्शन लिया गया। अवैध हथियार की फैक्ट्री का भांडाफोड़, हथियारों का जखीरा बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक सवार लुटेरों ने रिटायर्ड जवान से छीनी चेन, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, बदमाशों की तलाश जारी है। ग्रेटर नोएडा में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार, 4,83,000 कैश और 3 लग्जरी गाड़ियां बरामद। अफ्रीकन देश माली में 3 भारतीयों के अपहरण का मामला, पीड़ितों में ओडिशा के गंजाम जिले का युवक भी शामिल। सीमेंट फैक्ट्री में काम करने गया था युवक, 1 जुलाई को आतंकियों ने किया था अपहरण। शाहजहांपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, मानसिक रूप से परेशान था युवक, 8 महीने पहले ही हुई थी पत्नी की मौत। बहराइच में पारिवारिक कलह में महिला ने खाया जहरीला पदार्थ, महिला की मौत हुई, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मुरादाबाद से एक और लव जिहाद का मामला सामने आया। नाम बदलकर नाबालिग हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, बहला फुसलाकर ले गया उत्तराखंड। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा, लड़की ने सुसाइड किया था। उधर मैनपुरी में ड्राइवर ने ट्रक रोककर पढ़ी नमाज, ट्रक पर नमाज पढ़ने का वीडियो हुआ वायरल, बेवर इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। हिमाचल प्रदेश के शिमला में दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर तिब्बती भिक्षुओं ने विशेष प्रार्थना की। धार्मिक आयोजन के बीच दिखा करुणा और आध्यात्मिक एकता का संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा के 90 जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं, पोस्ट कर लिखा, दलाई लामा प्रेम, करुणा और धैर्य के प्रतीक। उनके संदेश ने सभी धर्मों में सम्मान और प्रशंसा को प्रेरित किया है। अलीगढ़ में शिक्षा विभाग में 85 लाख रुपए के घोटाले का खुलासा, डीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश, मरम्मत और सौंदर्यकरण के जारी किए गए 85 लाख रुपए। बहराइच में निजी ट्रांसफार्मर रूम में पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, पीडब्ल्यूडी की जमीन पर रखा गया था ट्रांसफार्मर, नगरपालिका परिषद ने हटाया अतिक्रमण। बारामूला में भारतीय सेना के चिनार कोर ने आधुनिक मिनी ऑडिटोरियम का शुभारंभ किया। बॉर्डर एरिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के दिशा में बड़ा कदम। जम्मू कश्मीर के डोडा में किसान कर रहे थे लेवेंडर की खेती, 1500 से ज्यादा किसानों को मिला फायदा। अमरोहा में सीडब्ल्यूसी कर्मचारी को हार्ट अटैक आया, कुर्सी पर बैठे बैठे तोड़ा दम, घटना सीसीटीवी में कैद। रामबन के चंद्रकोट पहुंचा 5वां जत्था, बालटाल मार्ग के लिए होगा रवाना, पहुंचेंगे अमरनाथ। और अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक और जत्था पहलगाम के लिए रवाना हुआ है। नुनवाल बेस कैंप से रवाना हुए यात्री बोले बम बम के जयकारे लगाते बढ़े आगे। अमरनाथ यात्रा पर बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने बरती सख्ती, यात्रा पर जाने वाली सभी वाहनों की सघन चेकिंग। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड का कहर, मंडी से दिख रही तबाही के निशान की तस्वीरें आई सामने, घर और सड़कों को भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश का दौर जारी, बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, पीड़ितों से मुलाकात भी की। मंडी के थुनाग में फटा था बादल। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटने से तबाही, सेब की फसल को पहुंचा भारी नुकसान, किसान को हो रही परेशानी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में झमाझम बारिश हुई, उफान पर आई नदियां, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, किला घाट पर दिखा मरा हुआ मगरमच्छ, पानी के तेज बहाव में बहा शव। उधर महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश की वजह से गोदावरी नदी का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ जैसे हालात, दुकानें बंद, अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को हो रही आवाजाही में परेशानी। एसपी के नरसिंहपुर में कई दिनों से हो रही भारी बारिश, बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, सुखचैन नदी बना पुल बहा, आने जाने का रास्ता बंद हुआ। एमपी के शिवपुरी में झमाझम बारिश, कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक भरा पानी, बारिश के चलते लोगों को हो रही परेशानी। उधर मध्य प्रदेश के श्योर जिले में भारी बारिश हुई, कई इलाकों में जल जमाव की समस्या से जूझते दिखे लोग, सड़कें गलियां डूबी, घरों में कैद हुए लोग। और आगरा में जलभराव से खुली सिस्टम की पोल, गंदे पानी के बीच निकाली गई महिला की शव यात्रा, लोगों की शिकायत के बावजूद नहीं सुधरे हालात। मुजफ्फरनगर में तालाब में तब्दील हुई गांव की गलियां, गंदे पानी के बीच शव यात्रा निकालने को मजबूर हुए लोग, शिकायत के बावजूद नहीं हुई कोई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के महोबा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई इलाकों में भरा पानी, कचहरी परिसर में पानी भरने से मुश्किल और बढ़ गई।
अंबेडकर नगर में घाघरा नदी पर उफान पर आया। घाघरा नदी के कटान की वजह से कई घरों के ढहने का खतरा। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। टेक्सास में बाढ़ की वजह से अब तक 51 लोगों की मौत, मरने वालों में 15 बच्चे शामिल। लापता लड़कियों की तलाश जारी। टेक्सास के गवर्नर ने कैंप मिस्टिक का किया दौरा। कैंप में हुए नुकसान का लिया जायजा। बाढ़ के बाद से कैंप में लड़कियां लापता। और तूफान की वजह से टेक्सास में भारी बारिश, सैलाब से बहे घर और गाड़ियां। नदी का जलस्तर 26 फीट बढ़ा। अब तक 237 लोगों का किया गया है रेस्क्यू। राष्ट्रपति ट्रंप ने टेक्सास फ्लड को बताया भयावह। कहा, गवर्नर के सड़कों पर मैं हूं। टेक्सास बाढ़ में मरने वालों की संख्या में हो सकता है इजाफा। गवर्नर डैन पैट्रिक बोले, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टेक्सास में बाढ़ से तबाही पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बाढ़ से बच्चों की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं। सीरिया के जंगल में धधक रही आग ने लिया विकराल रूप। 200 घर जलकर खाक हुए। 10,000 से ज्यादा लोगों को खाली करना पड़ा आशियाना। आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स और सेना के जवान। तुर्की के इजमिर में जंगलों में लगी आग बेकाबू, चपेट में आया हजारों हेक्टेयर का इलाका। आग बुझाने के लिए जमीन और हवा से बड़े पैमाने पर अभियान जारी। कतर में संघर्ष विराम पर बातचीत से पहले इजरायली पीएम कार्यालय का बड़ा बयान। कहा, गाजा में सीज फायर के लिए हमास की शर्त नामंजूर। दोहा में भी होगी बातचीत। हमास की कैद से बंधकों को मुक्त कराने की मांग। इजरायल की राजधानी तेल अवीव से निकाली रैली। गाजा में कैद है अभी भी कई इजरायली बंधक। यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को आईडीएफ ने किया इंटरसेप्ट। इजरायली डिफेंस फोर्स ने मिसाइल को रास्ते में ही नष्ट किया। तनावपूर्ण हालात के बीच सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। इजरायल के साथ संघर्ष विराम होने के बाद सुरक्षित ठिकाने से बाहर आए अयातोल्ला खामेनेई इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स से आयोजित शोक सभा में शामिल हुए। ईरानी मीडिया का दावा। एलन मस्क की ट्रंप को अब सीधी चुनौती। द अमेरिका के नाम से बनाई गई पार्टी अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को देंगे सीधी टक्कर। कहा, स्वतंत्रता को वापस लाने के लिए अमेरिका पार्टी का गठन।